जय श्री सीताराम। मैं कई सारे कुंडली कंसल्टेशन करता हूँ रोज। कई सारे विश्लेषण करता हूँ, कई सारे दोस्तों से, भाइयों से, माताओं से मैं बातें करता हूँ और मुझसे यह पूछा जाता है, जब मैं उपाय देता हूँ तो मुझसे ये पूछा जाता है कि सर, आपने जो उपाय दिए हैं क्या ये नहा धो करके ही करने चाहिए? और इसके बदले मैं कहता हूँ कि जी हाँ, बिल्कुल। अब इतना तो मुझसे पूछ लेते हैं, लेकिन इसका कोई कारण नहीं पूछते। कारण पूछेंगे तो मैं उसका कारण भी बताऊंगा, लेकिन कोई पूछते नहीं है। यदि समय इजाजत देता है तो मैं इसका कारण खुद से बता देता हूँ। कई बार नहीं बता पाता हूँ क्योंकि समय इजाजत नहीं देता है। लेकिन फिर भी आज मैं सोचता हूँ कि सार्वजनिक तौर पर मैं इसका कारण भी आपको बताऊं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि बिल्कुल नहा धो करके, नहा करके ही पूजा पाठ की जाती है। ये हमारी संस्कृति है, सनातन संस्कृति है, ये हमारा धर्म है। हमारा धर्म यही कहता है। और नहा करके ही जो है वो किसी प्रकार की पूजा पाठ करनी चाहिए। लेकिन इसके कारण के तौर पर फिर मैं क्या कहता हूं, तो देखिए, हम जो है हम रहते हैं पूर्वी देश में। भाई, भारत एक पूर्वी देश है, ईस्टर्न कंट्री है भारत। पूर्वी देश सामान्यतः गर्म होते हैं। यदि यहाँ गर्मी है सामान्यतः, तो निसंदेह हमें स्वेटिंग होगी, हमें पसीना आएगा। पसीना आएगा तो निसंदेह जर्म्स जो हैं वो जन्म लेंगे। और जर्म्स जब हमारे शरीर में जन्म लेंगे तो हम यदि कहीं जाएंगे, कहाँ, मेडिटेशन रूम में या हमारे देव कक्ष में, हमारे पूजा घर में, मंदिरों में यदि हम कहीं जाएंगे तो खुद के साथ वही जर्म्स लेकर के जाएंगे। बिल्कुल सही। यदि हम वहां जम्स लेकर के जाएंगे तो जगहों पर जम्स तो लगाएंगे। हाँ, अब देखिए, ये साइंस प्रूव कर चुका है। हम मास्क क्यों लगाते हैं? क्योंकि हमारे अंदर से जम्स निकलते हैं ना। माथे पर हम जो है, कहीं आप लेबोरेटरीज में जाओ या किसी विशेष आईसीयू वगैरह में जाओ तो आपके माथे पर भी एक विशेष प्रकार का कैप बांध देते हैं। कहीं ना कहीं आपके बालों में किसी प्रकार से कोई जम्स न लग जाए, आपके बालों को झड़ना या बालों से कोई चीज ना निकल आए, या किसी प्रकार से आपको पूरा कवर भी कई बार कर दिया जाता है। हाथों में भी जो है वो मास्क लगा दी जाती है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हवा में भी, कहीं ना कहीं जगहों पर भी, कहीं ना कहीं सरफेस पर भी जर्म्स जो हैं वो जाते हैं, अपनी गति को अंजाम देते हैं और दूसरे तक पहुंचते हैं। यदि कहीं ऐसा होगा तो आपका जो मेडिटेशन रूम है, जहां आपको बिल्कुल शांति चाहिए, जहां आपको ऊर्जा चाहिए, हाँ, मेडिटेशन रूम या पूजा घर या मंदिर से ऊर्जा मिलेगी ना, ऊर्जा लेकर के आएंगे ना, क्या लेकर के आएंगे? जर्म्स। तो यदि आपको चाहिए तो आपको वहां पर साफ सुथरा होकर के जाना चाहिए। शारीरिक तौर पर साफ सुथरा होकर के जाना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कि चलिए, आप तो साफ सुथरा होकर के चले गए, लेकिन आपके पहले कोई गए थे जो कि साफ सुथरा नहीं थे, वो जर्म छोड़ करके आ गए तो वो भी आपको लग जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आप बीमार बहुत ज्यादा ना पड़े। ठीक है, आप नहीं नहाएंगे तो आप बहुत बीमार पड़ जाएंगे, ठीक है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन उसका मानसिक तौर पर सूक्ष्मता ही सही, लेकिन असर तो जरूर होगा। कहीं ना कहीं शांति आपकी भंग होगी, कहीं ना कहीं आपका मन एकाग्र नहीं हो पाएगा, मन लग नहीं पाएगा। सूक्ष्मता के साथ तो जर्म्स का असर होता है। आप भले ये कहें कि भाई मैं 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन नहीं नहाया या नहीं नहाई तो मुझे कोई बीमारी नहीं हुई। हाँ, ठीक है, शारीरिक बीमारी हो सकता है आपको ना हुई हो, जो कि जिसके भी चांसेस हैं, बट मानसिक तौर पर तो, और सूक्ष्मता ही सही, बड़ी बीमारी ना हो लेकिन सूक्ष्मता ही सही आपको बीमारियां होती हैं। तो आप जब पूजा करेंगे तो बीमारियों के साथ पूजा करेंगे या फ्री माइंड से पूजा करेंगे, शांत चित्त से पूजा करेंगे? तो नहाना सिर्फ एक दिन की प्रोसेस नहीं है कि आज मैं नहा लिया, आज मैंने पूजा कर ली और बस हो गया मेरा। नहीं, ये लगातार की प्रोसेस है। रोज हमें नहाना पड़ेगा, रोज सारे सदस्यों को नहाना पड़ेगा। और रोज 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 आपका, यदि आप ऐसा करते हैं और आपको किसी प्रकार से जम्स या जीवाणु कीटाणु अफेक्ट नहीं करते हैं तो आपका मन शांत हो पाएगा। एक दिन में नहीं होता है ये प्रोसेस ना। ठंडे देश बहुत सारे ऐसे हैं जहां पर रोज नहाया नहीं जा सकता। हाँ, आज तो चलो बहुत सारी सुविधाएं हो चुकी है, पहले के जमाने में नहीं नहाया जा सकता था। बहुत से ऐसे देश भी हैं जहां पर पानी की व्यवस्था नहीं रहा करती थी, पानी बहुत कम हुआ करता था। अरब कंट्रीज हैं जहां पर पानी कम हुआ करता था। तो अब जैसे मुस्लिमों में खास तौर पर कहा जाता है जुम्मे के जुम्मे नहाते हैं। वैसे हर कोई मुस्लिम ऐसा नहीं करते, बट ऐसा एक कहावत है। तो ये जो कहावत कहां से आई? भाई, मुस्लिम भारत के तो मूलतः नहीं है, ये तो मुगल हैं जो कि बाहर से आए हैं।
तो वहां पर पानी की कमी हुआ करती थी। जब पानी की कमी हुआ करती थी तो उनके पास कोई रास्ता ही नहीं बचता था। अब वो यहाँ पर आए, यहाँ पर रहे, तो यहाँ पर भी उन्होंने वही आदत अपनाई जो उनके पूर्वजों ने दी थी। और भारत में रहने वाले कई सारे मुस्लिम वो हैं जो कन्वर्टेड हैं, हिंदू ही हैं लेकिन कन्वर्टेड हैं। हाँ, हिंदू थे और उनके पूर्वजों ने कन्वर्ट कर लिया और वो मुस्लिम बन गए। तो वो जो है उसी चीज को अपनाते हैं। लेकिन यदि आप सनातनी हैं, यदि आप हिंदू हैं, तो आपका तो जो खून है, आपके जो पूर्वज हैं वो तो यही सिखाते हैं। हमारे यहाँ पानी की कोई ऐसी विशेष कमी नहीं। हाँ, कुछ विशेष जगहों पर हो सकती है कई कुछ कमी, लेकिन इतना तो पानी अधिकतर जगहों पर, सब जगहों पर नहीं कह रहा हूं, लेकिन अधिकतर जगहों पर इतना तो पानी मिल जाता है कि एक बाल्टी से आप रोज नहा जरूर सकते हो। तो नहाना चाहिए। नहाना साइंटिफिकली भी बहुत ज़रूरी है। और यदि आप कोई उपाय करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो मेडिटेशन कर रहे हैं, आप ध्यान लगा रहे हैं उस पूजा को लेकर के, उस उपाय को लेकर के, उस ध्यान को लगाने के लिए आपका नहाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब एक और प्रश्न आता है कि सर 2 टाइम नहाएं क्या? भाई मैं किसी को कहता हूँ शाम में ये पूजा करनी है, तो कहते हैं सर 2 टाइम नहाएं क्या? 2 टाइम नहाते तो नहा सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन नहीं 2 टाइम नहाते हैं तो कम से कम 24 घंटे में एक बार तो नहाएं। और अपने पास जो है गंगा जल, गौमूत्र आप रखें। देखिए, गौमूत्र में, गंगा जल में इतनी ताकत है कि आप यदि इन पर छींटते भी हैं तो कहीं ना कहीं ये आपको बहुत ज़्यादा असर करती है। मुझे एक बात बताइए, क्या जो चीज़ दिखती है वही होती है? भाई हम यदि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हाँ, तो आपको कहीं से सिग्नल आ रहा होगा, लाइन अटैच होगी, कैसे कैसे पता चल रहा है? क्या दिख रहा है वो सिग्नल? नहीं दिख रहा है। तो गंगा जल या गौमूत्र में इतनी ताकत है जो नहीं दिख सकती है, नहीं दिख रही होगी, लेकिन उसका सैनिटाइजेशन इतना अच्छा होगा कि वो जो जर्म्स आसपास के हैं उन्हें कहीं ना कहीं अपनी खुशबू के द्वारा ही किल कर सकती है। आप एक डिओ लगाते हैं, परफ्यूम लगाते हैं, हाँ, थोड़ा सा लगाया, लेकिन आपको दूर तक उसकी सुगंध जाती है ना, तो उसमें एक अलग प्रकार का एक मैकेनिज्म होता है, टेक्निक्स होती है। लेकिन हो सकता है कि आपको गंगा जल में से वो खुशबू ना आए, लेकिन वो आपके आसपास के जीवाणुओं को खत्म कर सकती है, हो सकता है। हालांकि गौमूत्र में से तो एक विशेष प्रकार की गंध आती है जो कि आप आसपास के आपके सराउंडिंग एरिया के जर्म्स को किल कर सकती है। तो आप यदि 2 टाइम नहीं नहाते हैं, 24 घंटे में एक बार भी नहाते हैं, तो भी दूसरी बार जो है, सेकेंड हाफ जो है, उसमें आप कम से कम छिड़क करके तो सैनिटाइजेशन कीजिए और उसके बाद ही आप जो है वो अपना उपाय कीजिए। हाथ, मुंह, पैर तो जरूर धोना चाहिए यदि कहीं बाहर से आए हैं। एक और प्रश्न आता है, सर क्या नॉनवेज खा सकते हैं? तो भैया, जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन, ये बात तो निश्चित है। हमारा सनातन धर्म तो कहता है प्याज और लहसुन भी ना खाएं। क्यों ना खाएं प्याज और लहसुन? प्याज और लहसुन, अच्छा, इस पर मैं एक अलग से वीडियो, विस्तार से एक वीडियो बनाऊंगा, है ना, क्यों ना खाएं। लेकिन हाँ, ये मैं कह देता हूँ कि नॉनवेज बिल्कुल भी नहीं खाना है, बिल्कुल भी नॉनवेज आपको नहीं खाना है। और छोड़ना है आपको नॉनवेज। आप सभी से हाथ जोड़ करके मेरी ये रिक्वेस्ट है, क्योंकि जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन एकाग्र नहीं होगा तो आध्यात्मिक तौर पर आप उन्नति नहीं कर पाएंगे। हो सकता है भौतिक चीजें मिल जाए, आपके पास एसी आ जाए, आपके पास 4 व्हीलर आ जाए, आ सकती है, बट आध्यात्मिक जो उन्नति है वो आपको नहीं मिल पाएगी। और मुझे एक बात बताइए, आप कहीं लॉज में, कहीं होटल में जाते हैं, तो वहां पर आप रहते हैं, तो क्या आपको ये लगता है कि जिंदगी भर मुझे इस लॉज में, इस होटल में ही रहना है? आपको क्या ये लगता है अपने घर वापस नहीं जाना? क्या आपको ये लगता है ये लॉज है जहां हम रह रहे हैं, हाँ, जहां हम बात कर रहे हैं, जहां हम रह रहे हैं, माता पिता, ये वो, ये सब लॉज है, ये होटल है, हाँ, और यहाँ पर हम सब रह रहे हैं। तो अब यहाँ से कहीं अपने घर भी तो जाना है, परमात्मा के पास भी तो जाना है, तो वहां जाने की तैयारियां भी तो कुछ कर लें। तो उनमें कम से कम खराबी तो ना करें नॉनवेज वगैरह खा करके। आध्यात्मिक जीवन का मतलब है वहां जाने की तैयारी करना, वहां जाने का रास्ता बनाना, है ना। इस होटल से, इस लॉज से जब निकलना, एक ना एक दिन तो निकलना ही है, बात तो आपको पता है, हाँ। तो वहां जाने की तैयारी में आध्यात्मिक जीवन का रास्ता बनाना बहुत जरूरी है। और नॉनवेज, अंडा खाना उस रास्ते की बहुत बड़ी बाधा है, तो कृपया करके वो भी छोड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज का वीडियो देखा। टॉपिक छोटा सा था, बात बड़ी हो गई। अब मैं जब बोलना शुरू करता हूँ तो बहुत सारी चीज़ें और ऐड होती जाती है, क्योंकि बहुत सारे कंसल्टेशन देते रहता हूँ ना मैं, तो बहुत सारी बातें निकलते जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आने वाले वीडियोस में मिलेंगे। मुझे लगता है कि आपको बात समझ में आई होगी और मेरी इस बात को आप फॉलो जरूर करेंगे। आने वाले वीडियोस में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री सीताराम।